बुराड़ी विधानसभा में 3 बार के विधायक संजीव झा और कांग्रेस प्रत्याशी मंगेश त्यागी ने आज अपना नॉमिनेशन फाइनल किया। इस दौरान दोनों प्रत्याशी के समर्थकों में भी उत्साह देखने को मिला। इस सीट पर अभी से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी प्रत्याशी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। देखिए हमारे सहयोगी सुनील जायसवाल की रिपोर्ट। दिल्ली में चुनाव चल रहा है और नॉमिनेशन बहुत सारे लोग आज कर रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी मंगेश त्यागी, पूरे दिल्ली में कांग्रेस चुनाव जिस तरह से लड़ रही है, इस बार सिरदर्द बनी हुई है आम आदमी पार्टी के लिए। मंगेश जी आज नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, आप क्या रहेगा? मतलब अभी तक तो बीजेपी अपना उम्मीदवार यहाँ घोषित नहीं की, कंफ्यूजन में पूरा ये क्षेत्र है, लेकिन मुझे लग रहा है आपको मिल रहा जन समर्थन, इसलिए सब कुछ तय हो रहा है इस बार। देखिए हम बता रहे हैं कि ये जो चुनाव है, बुराड़ी विधानसभा का जो चुनाव है, ये मेरा नहीं पूरी बुराड़ी विधानसभा के लोगों का है, क्योंकि जो ये लोग इतने त्रस्त हैं, जो परेशान हैं, जो इन्होंने 11 साल में बुराड़ी को बर्बाद करके छोड़ दिया है, तो ये चुनाव पूरी बुराड़ी विधानसभा की जनता का है। और सारी जनता आप देख रहे हैं, पूरी बुराड़ी विधानसभा का हमें भीड़ उमड़ रही है और हमारे समर्थन के लिए वो हमारे साथ आज खड़ी हुई है। कच्ची कॉलोनियों में भी व्यापक जन समर्थन आपको मिल रहा है। लग रहा है कि इस बार कुछ बदलाव के लिए लोग तैयार हो रहे हैं, आप पदयात्रा कर रहे हैं, लोग बता रहे हैं। देखिए कॉलोनी में हम जा रहे हैं, उन्होंने रस्तों की बड़ी दुर्गति कर रखी है। वहाँ पे जो रोड खुदवा के डाल दिए गए हैं, जो अभी तक नहीं बन पाए हैं, और बन भी रहे हैं तो उनमें सीवर डाल करके घटिया सामग्री मिला करके काम किया जा रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत जो है, जो पानी की, आज मैं देख रहा हूँ हर कॉलोनी में जा रहा हूँ तो पानी नहीं मिल रहा है पीने के लिए लोगों को, बिजली के मीटर नहीं लग रहे हैं लोगों को, चलने के लिए रोड नहीं है, स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल्स नहीं है, शिक्षा के लिए स्कूल नहीं है। तो जितनी भी समस्याएं बुराड़ी विधानसभा की हैं, तो अब के बुराड़ी विधानसभा के लोग ये बदलाव लाने के लिए आतुर हैं। आज का दिन बड़ा शुभ है। आज कांग्रेस पार्टी का, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय का भी उद्घाटन है। लगता है आज का दिन आपका नॉमिनेशन शुभ होगा, और उस कार्यालय में जिस तरह से लोग आज पहुंचे हैं, सोनिया जी उद्घाटन कर रही हैं, ये कांग्रेस के लिए अच्छा संकेत है दिल्ली में। जी बिल्कुल, आज उद्घाटन भी है और आज हमारा नॉमिनेशन भी है, और मेरा क्या पूरी बुराड़ी की जनता का नॉमिनेशन है और वो मेरे साथ है, आप देख रहे हैं। क्या अपील करेंगे यहाँ की जनता के लिए? आप क्या जनता से अपील करेंगे कुछ आज? मैं तो सिर्फ यही अपील करूंगा बुराड़ी की जनता से कि बुराड़ी के विकास के लिए वोट करें, बुराड़ी की बदलाव के लिए वोट करें। बस जो ये बदहाली इन्होंने की है 11 साल में बुराड़ी की, उसको विकास कार्य के लिए आप बुराड़ी के लोग वोट करें। बीजेपी को बुराड़ी में जिस तरह से कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, वहीं कांग्रेस किस तरह से चुनाव लड़ रही है, वाकई आम आदमी पार्टी के लिए इस बार सिरदर्द है। और संजीव झा के लिए कड़ी टक्कर मंगेश त्यागी बुराड़ी से दे रहे हैं, क्योंकि कोई प्रत्याशी है नहीं। एक संजीव झा है जो लगातार एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रहे हैं, वहीं मंगेश त्यागी नया चेहरा है और ऊर्जावान है। लेकर आज मैंने नॉमिनेशन किया है और मुझे लगता है कि देखिए 10 साल में बुराड़ी में खूब काम किया, ये जनता कह रही है। आज बुराड़ी में गलियां, नालियां, सड़कें, सीवर, गैस लाइन, पाइपलाइन हर जगह बिछा हुआ है। आज आप देखिए कि 10 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया, उससे जनता को जो लाभ हुआ है, और जो अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटी दी है, उससे जो लाभ होगा, जनता आशीर्वाद दे रही है। और मुझे लगता है कि बुराड़ी में जनता की अपोजिशन में अपनी खुद की मार्जिन को पार करने की लड़ाई लड़ती है। अब लगातार देखिए है, तीनों चुनाव में जनता इस चुनाव को लड़ रही है और पिछले मार्जिन को पार कर रही है। मुझे लगता है कि हर जगह से ये आवाज़ आ रही है कि पिछले मार्जिन को पार करना है, और जिस तरह से लोगों ने इस पूरे कैंपेन को अपने हाथों में ले लिया है, तो फिर जब लोग कैंपेन के हाथों में इतिहास बनता है, मुझे लगता है इतिहास लगातार यात्रा भी निकाल किया है। और मुझे लगता है कि बुराड़ी की जनता पिछली बार का जो रिकॉर्ड है उसको पार करेगी, क्योंकि हमेशा जनता अपने रिकॉर्ड को ही पार कर रही है, ऑपोजिशन से नहीं लड़ रही है। तो मुझे लगता है कि अपने रिकॉर्ड को पार करेगी। प्राथमिकताएं क्या रहेगी और मुख्य मुकाबला किससे होगा आपका? मुझे लगता है पिछले मार्जिन से मुकाबला है, किसी और से मुकाबला नहीं है। तो पिछले मार्जिन को पार करेगी जनता, वो ठान लेगी। वहीं इस दौरान मंगेश त्यागी के समर्थकों ने स्थानीय विधायक पर कई संगीन आरोप भी लगाए। जो आप मजबूती से लगाते हैं, बुराड़ी 4 बार
उनसे मुकाबला है। जितना मजबूती से आप नारा लगा रहे हैं उतना बड़ा जन समर्थन आपको कांग्रेस से मिल रहा है। जन समर्थन पूरा मिल रहा है। पूरा दिल्ली देहात और कॉलोनी एक है, सब भाई एक है। 24 घंटे आवाज आती है, सपने में भी दिखता है बुराड़ी का विधायक कैसा हो, बुराड़ी का विधायक कैसा हो, कि अगर कोई उम्मीदवार आ जाते हैं तो कितना चुनौती होगा मंगेश? ना कोई नहीं है टक्कर में। हम सब भाई मजबूत से हैं, बहुत मजबूत लड़ रहे हैं कति, और एमएलए बना के छोड़ेंगे। जन समर्थन पूरा है। कांग्रेस का विधायक कांग्रेस को लोग इसलिए कह रहे हैं, कांग्रेस एमएलए जीतेंगे तब न बनेंगे। जन समर्थन मिल रहा है अब की बार बुराड़ी की जनता ने अपना मन बना लिया है। बोलिए। बुराड़ी की जनता ने अपना मन बना लिया है, गांव देहात ने अपना मन बना लिया है। आप जाके देखेंगे, आपने बोला 3 बार के विधायक से हमारा मुकाबला, हमारा 3 बार के विधायक से मुकाबला नहीं है, हमारा एक चोर से मुकाबला है जिसने बुराड़ी विधानसभा के अंदर चोरी की है, सरेआम चोरी की, जनता को लूटा है, फ्लड के नाम पे, एमसीडी के नाम पे, और जो विधायक के नाम पे जो इसने जो जमीन कटी है, प्लॉटिंग हुई है, अनऑथराइज कॉलोनियां बसी है। पहले जो ग्राम सभा की जमीनें जो इन्होंने कॉलोनियां काट के बेच दी है, हमारा एक चोर से मुकाबला। 3 बार चुनाव में तो ऐसा आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, चुनावी आरोप है, सच्चाई ये आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। एमसीडी का आप जाएंगे, जब ये एमसीडी में ये मेंबर थे, डीटीसी में मेंबर थे, डीटीसी में भी उन्होंने चोरी की है। केजरीवाल ने बाहर निकाल दिया। मेरा बाहर कैसे निकाल दिया? 4थी बार टिकट दे दिया है। डीटीसी तो बाहर निकाल दिया है। डीटीसी के पहले मेंबर होते थे। डीटीसी में इन्होंने जो बस खरीदी नहीं, पुरानी बसों में काम करा कर चलाए और नई बसों का नाम लिखवा दिए, उनमें इन्होंने चोरी किया। दूसरी बात, एक बात मैं आपको बताता हूँ, मैं जगतपुर गांव से आता हूँ। आप मेरे गांव का हाल जाके देखिए, कम से कम भी 1 किलोमीटर की नालियाँ 3-3, 4-4 फुट चौड़ी, हाल बहुत बदहाल है। दूसरी चीज, मेरे गांव के अंदर 10वीं तक का स्कूल है। हमारे गांव ने पूरे ने 12वीं तक के लिए एप्लीकेशन लगाई। एमसीडी का पहले क्या होता था, पहले जब रेखा सिन्हा एमसीडी में होती थी तो ये बोलता था कि 10वीं स्कूल 12वीं तक नहीं हो सकता, क्योंकि एमसीडी में बीजेपी है और हमारे पास जो जगह है वो एमसीडी की है। आज आप चल के देखें, एमसीडी में सरकार इनकी है, वो जगह जिसमें 12वीं तक स्कूल लड़की, देखिए गांव की जगतपुर मिलन विहार, वहाँ तो अतिथि भी गई थी एज ए शिक्षा मंत्री। आप बता तो रहा हूँ मैं आपको, बाथरूम भी नहीं है बच्चियों के लिए। मॉर्निंग में आप चलिए मेरे साथ स्कूल में, बच्चियों के लिए बाथरूम भी नहीं है। आप चलेंगे, टेंट में बाथरूम करती हैं बच्चियाँ हमारे गाँव की, और जो आसपास की करती, झड़ौता, मिलन विहार और संगम विहार, वजीराबाद तक के बच्चे उस गाँव के अंदर पढ़ते हैं। कम से कम भी 5000 स्टूडेंट सुबह, 5000 शाम को। उस स्कूल के अंदर बाथरूम तक नहीं है। उस स्कूल को 12वीं तक कराने के लिए हमने पूरा जोर लगा दिया। विधायक के पास भी गए हम, उसके केजरीवाल के पास भी गए हम। एमसीडी में पहले एमसीडी जब अब इनकी एमसीडी में कोई राहत नहीं मिली, कोई राहत नहीं है, कोई राहत। इस बार पक्का बता देंगे क्या? बदलाव विदाई पे साइन करके देखिए, बदलाव की आंधी है। मंगेश हमारे बुराड़ी से विधानसभा है कांग्रेस के लिए और हमारे। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिस तरह से संजीव झा अपने निगम पार्षदों से डरता है, उनके अब चुनाव चल रहा है एमएलए का, निगम पार्षदों से डरता है। सच बात बता रहे हैं। मेरे यहाँ के निगम जो पार्षद है गगन चौधरी, वो उनसे डरता है। मेरे गांव में मैं आपको बताता हूँ, मैंने अपने गांव में इसको बुलाया, ये हमारे मिलने नहीं आया। इस बार जो इनके पार्षद हैं वो भी कहीं ना कहीं इनके चुनाव को कठिन कर रहे हैं। संजीव झा को हराने में उनका भी सहयोग। जब पार्षद टिकट मांगेंगे तो विधायक क्या करेगा? इनके पार्षदों ने टिकट मांगा है, पार्षद ही ने हराने के लिए लगे, और लगे ना लगे, इस बार कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता एकजुट है। अब चुप रहिए। कांग्रेस के कई आरोप हैं, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कई पदाधिकारी भी हैं कांग्रेस संगठन के। इनका साफ मानना है कि इस बार हमारा मुकाबला यहाँ फिसड्डी विधायक से है, जो क्षेत्र में कई अहम समस्याओं को अभी तक दूर नहीं कर पाए हैं। चाहे जगतपुर हो, जगतपुर के स्कूल हो, कई मसले हैं जिस पर इन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी। इस बार चुनाव संजीव झा के लिए भी कठिन है। ऐसा नहीं है कि क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं, नहीं, कड़ी टक्कर दे रहे हैं मंगेश त्यागी। देखना दिलचस्प होगा कि ये मुकाबले में ये वोट के बाद रिजल्ट में कितना परिवर्तित होता है। ये उत्साह देखना दिलचस्प होगा। नॉमिनेशन क्षेत्र से सुनील जायसवाल, पब्लिक एशिया, दिल्ली। आंदोलन और अधिनियम के प्रणेता रहे हैं बुराड़ी क्षेत्र के। कई बार ये भ्रष्टाचार को लेकर ये लड़ाई लड़ते रहे हैं। इस बार भी ये लड़ाई लड़ी रहे हैं अभी, और इस बार कांग्रेस प्रत्याशी मंगेश त्यागी के साथ ये उनके चुनावी कैंपेनिंग में मदद कर रहे हैं और समर्थन भी कर रहे हैं।
चौहान साहब ये बताओ, आपकी लड़ाई हमेशा आप लड़ाई लड़ने वालों में से हो, इस बार विधायक से लड़ाई आपको है, यहाँ के स्थानीय विधायक तो इस बार एक मजबूत चेहरा और मजबूत व्यक्ति जो 4 बार लड़ ले चुनाव में 3 बार जीत जाता है, वो मजबूत हो जाता है क्षेत्र। क्या लगता है कि इस बार उनके लिए कठिन जगह है? हमारी लोगों की लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ थी। कैमरा सीधे करो मुंह तरफ। हमारी लोगों की लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ थी। अन्ना हजारे के आंदोलन में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल लाने के लिए हम लोग गए थे और वहाँ से जो है लोकपाल लेते हम लोग भ्रष्ट केजरीवाल, भ्रष्ट संजीव झा लेके आए हैं और भ्रष्टाचार 100 करोड़ से ऊपर की तो यही हुआ है बुराड़ी में। और सीबीआई जो है मुख्यालय में लगा दूंगा आग, अगर सीबीआई ने इनको बंद नहीं किया 15-20 दिन 30 दिन के अंदर। ये 100 करोड़ रुपए कहाँ गए? ये संजीव झा के किस खाते में जमा हैं? ये पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए और संजीव झा को जेल में जाना बहुत ही जरूरी है। और सीबीआई अधिकारियों से मैं कहना चाहूँगा, अगर सीबीआई इंक्वायरी ना हुई संजीव झा की तो समझ लो सीबीआई कुछ नहीं है, फफूद है। पूरे दिल्ली प्रदेश में इस बार कांग्रेस बहुत मुखरता से चुनाव लड़ रही है। बुराड़ी में उन गिने चुने सीटों में से आता है कांग्रेस का, जहां कांग्रेस के प्रत्याशी अच्छे चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है इस बार रिजल्ट में वो दिखेगा? कांग्रेस प्रत्याशी को जन समर्थन मिल रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे, बताइए। शीला दीक्षित के किए हुए कार्यों के ऊपर दिल्ली जी रही है और शीला दीक्षित ने जितने भी विकास कार्य किए हैं उन विकास कार्यों में जितने पुल बने, स्कूल बने, अस्पताल बने, जितने जो है अंडरपास बने, केजरीवाल उसकी पुताई, उसकी धुलाई, उसकी रखवाली नहीं कर पा रहा है। ये केजरीवाल ऐतिहासिक भ्रष्ट आदमी है, इसको जेल में सड़ जाना चाहिए। दिल्ली में सभी विधानसभाओं में हम जाते हैं, रोड और गलियों का हालत खराब है। बुराड़ी में गलियां तो बनी हैं, अभी भी 100 फुटा मुख्य मार्ग की हालत बदहाल है, कई जगह टूटा हुआ है और बिना विजन का जो सीवर लाइन बनाया गया वो भी प्रोजेक्ट फेल है। इस पर आप क्या कहेंगे? 100 फुटे रोड पे जिन कार्यों में कमीशन नहीं मिल रहा है वो कोई कार्य यहाँ बुराड़ी में हुआ ही नहीं है, चाहे वो सीवर हो, चाहे पीली ईंट से लगी हुई दीवार, हर महीने इनकी दीवारें बन रही हैं। कमीशन खाने के चक्कर में सारा ये पैसा खेला हुआ है और ये खेला सारा किए संजीव झा और जेल में जाएंगे संजीव झा। नहीं सीबीआई मुख्यालय